पहले हमने कुछ पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया और उनसे कहा कि आइए वो सबूत देख लीजिए जो हैं। फिर हमने अपोजिशन के लीडर्स को बुलाया और कहा कि आइए आप सबूत देख लीजिए। अब इनका जो मुसलसल बाइकआउट है वो इस नज़रिए को तक़वियत दे रहा है कि अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है, बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाए जाना जो है वो एक बुनियादी मकसद है इस सारे अमल का। अब यहाँ मैं आपको एक डिस्टिंक्शन ज़रूर कर दूँ, ये जो साजिश है इसमें सारी अपोजिशन के लोग शामिल नहीं हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे MNAs को भी ये पता ना, इसीलिए मैं अपने जो मेंबरान असम्बली हैं वो तमाम लोग जो PTI से उधर गए हैं इस शक्कर में कि शायद ये ऑर्गेनिक तहरीक है, और वो लोग जो इस वक्त हिस्सा, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ अपने फ़ैसले को ज़रा होल्ड कीजिए। आप ये जो मीटिंग हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, इसमें आएँ और ख़ुद वो डॉक्यूमेंट देखें जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये नतीजा अख़ज़ करने पर मजबूर हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं हैं, इज़राइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं हैं, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं, और इसका जो दाग बेल है वो लंदन में डाली गई हदायत जो हैं वो कहीं से आई, लेकिन नवाज़ शरीफ के अपार्टमेंट से ये साजिश जो है वो शुरू हुई और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी वाज़े कर दूँ कि हम वाज़े कर चुके हैं, इमरान ख़ान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई इमरान ख़ान की नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है, पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क होने की लड़ाई है। और जब आज़ाद मुल्क होते हैं, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी होती है, उसकी कीमतें हुकूमत को, उन लोगों को जो आज़ाद स्टैंड लेते हैं, देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक महदूद वक्त के लिए पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी हुई थी, और उसके बाद अब इमरान ख़ान के दौर में ये पॉलिसी जो है वो आज़ाद हुई है। और यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक इस वक्त उस साजिश में मसरूफ़ हैं जिससे हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया गया था। इससे चार चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिश की गई बैरूनी क़ुव्वत की तरफ से, ये वाज़ेह है ये लेटर पढ़ने के बाद। नंबर दो कि जो तरीक़ा कार उस बैरूनी क़ुव्वत ने कहा कि अपनाया जाएगा, वही तरीक़ा जो है वो बाद में अपनाने की कोशिश की गई और अपनाया गया भी है अभी तक। हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका उस कम्युनिकेशन के अंदर ज़िक्र तो ज़रूर है बार बार, लेकिन उस वक़्त जब वो लेटर लिखा गया था या जब ये डिस्कशन हुई थी उस कम्युनिकेशन की, जब वो जनरेट हुई, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो अभी टेबल नहीं हुआ था। नंबर तीन, वो बैरूनी क़ुव्वत इस बात पे भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तब्दील होएगी, यानी कि उनका उस फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक कंट्रोल का लीवर वापस आ जाएगा। इससे इम्प्लिकेशन यही निकलती है, ज़ाहिरी बात है। नंबर चार, ये भी एक इम्प्लिकेशन निकलती है उस लेटर से कि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ही समझते हैं कि पाकिस्तान की जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो मैं समझता हूँ कि ख़ुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी बड़े अरसे बाद आई है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान ख़ान साहब को समझा जाता है। और वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बड़ी मदाखलत भी है और रजीम चेंज करने की ये कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। और अगर आप हालात का और वक्त का तसलसल देखें तो ये सारे जो इस कम्युनिकेशन के बाद वाक़यात अनफोल्ड हुए हैं पाकिस्तान में,
मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के स्यातरीन दिनों में तारीख़ में रकम किए जाएंगे। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुकामी मीर जाफ़र कभी रजीम चेम इंटरनल कोलैबोरेटर्स के बगैर नहीं आता। मुकामी मीर जाफ़र, ये हो नहीं सकता कि वो लोग जो चंद दिन पहले तक इमरान खान के साथ सेल्फियाँ खिंचा रहे थे, जो चंद दिन पहले तक उनके साथ बैठ के उनके कसीदे पढ़ रहे थे, जो उन्हीं के वोटों पे असेंबली के अंदर पहुँचे, वो उनके रातों रात दर्जनों की तादाद से ज़मीर जाग जाएं। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं। और ना ये कौम इतनी बेवकूफ़ है और ना ये कौम इतनी बेगैरत है जितना समझा।